इस वक्त हम आईनी अदालत में मौजूद हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो पुलिस ने हमें देखा जाए तो एक तरह जबरदस्ती बंद कराया हुआ है। जब हम ऑलरेडी कोर्ट में हैं तो हमारी दुकान बंद करने का क्या खिलाफ करेंगे? ये भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे। अगर जान देनी पड़ी तो हम 50,000 खानदानों को बचाने के लिए अपनी जान की देंगे। खुदारा हमारे को इतना मजबूर न किया जाए कि हम रोडों के ऊपर आ जाए। ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मजदूर तबका है, गाड़ी वाले हैं, उनके भी चूल्हे जलना बंद हो चुके हैं और तमाम तरफ से यही आवाजें आ रही हैं। अगर ये सिलसिला रहा तो खुदा न खास्ता लोग खुदकुशी पर न होता रहे। जो है इलाज की तरफ जाना पड़ेगा और बड़ी हो सकता है भूखहड़ताल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस वक्त सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। भी देते रहे, एडवांस किराया देते हैं पुलिस को, जिससे पुलिस के सौदा के लिए फंड जमा होता है। हम तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते गरीबों की रोटी को बचाया जाए और इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त हैदराबाद के अंदर छोटी गिरकी और अल-रहीम शॉपिंग सेंटर पर एक जो है बादशाही ऑर्डर नाफिज किया गया है, जिसके तहत हमारी दुकानें बंद हैं, जो कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन की मार है कि चेंज ऑफ नेट। अगर सीएम साहब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं आईजी सिंह को तो ये दुकानें फौरी तौर पर खुल जाएंगी, क्योंकि ये दुकानें हम लोगों ने वो काबिज़ नहीं है, पैसे देकर ली हुई दुकानें हैं और अगर इनके पास इख्तियारात नहीं थे तो फिर ये दुकानें कैसे बनेंगी। तो इसी तरीके से कोर्ट का यही ऑर्डर है कि आप जो है दुकानदारों के साथ ताउन करके जब तक के ये दुकानें इनको खोली जाएँ और उनको नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ हमारी नजरें हैं जो हमें ये नोटिफिकेशन जारी करें और सिंध भर में जो जितनी दुकानें हैं जो बंद हैं वो अपना रोजगार खोल सकें और लाखों लोगों को जो रोजगार से महरूम है उनको उनका रोजगार मिले। ये गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं, वो किसी को भी मालिकाना हक से पूरे पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट की ज़मीन बेची नहीं जा सकती है। ये लीज पर ही दी जाती है। हम लोग जो है वो लीजी ऑब्लिक टेनेंट है, कि हम लीजी भी है और टेनेंट वाले भी हैं। इस तरह तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो भी डिपार्टमेंट की दी जाती है वो इसी तरीके से दी जाती है। वो बाकायदा इनका टेंडर भरा जाता है और इसके बाद जो है वो हम लोग खरीदते हैं और ये दुकानें हमारे पास हमने किसी रेंट एग्रीमेंट के तहत नहीं लिया, हमारा एग्रीमेंट कराया गया, हमने पेमेंट दे के ये दुकानें ली। यह अनलिमिटेड है, ये जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी लीज ये टेनेंट ऑब्लिक पे लीजी होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जो लीजी होता है उसकी लिमिट होती है 30 साल या 90 साल। ये तो हमारे इसके ऊपर जब हम इसको किसी को देना चाहते हैं तो उसका ट्रांसफर की फीस भी हमसे पुलिस लेती है। अलग अलग मुख्तलिफ हर शहर का अलग अलग हिसाब किताब से जो एग्रीमेंट के मुताबिक है वो किराया जा रहा है और जो है साल में या 2 साल में 3 साल में जो किराया बढ़ता है हम उसको अदा करते हैं। ये किसी का 10,000 किसी का 8,000 अलग अलग है। हमारा पुलिस के साथ कोई मैटर नहीं है, जो हमारा लैंडलॉर्ड है ना तो हमारा कोई मैटर नहीं है। ये तो सत्तर के अंदर एक मसला उठा था, कोई ढक रोड के ऊपर किसी का आपस में उनका जो है ब्लेड का लेन देन का मसला था, जो सिविल कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंच गया और जहाँ पर उसने जो केस हारी थी वो जो खातून थी उसने कहा कि इस तरह की प्रॉपर्टियां जो पूरे सिंध में पुलिस ने बेची है तो बोला सबको ही खत्म कर दिया जाए। तो एक जगह के फैसले को और बादशाही ऑर्डर के तहत सन 2019 के अंदर हमारे खिलाफ ये पूरे सिंध को ही लपेट दिया गया। जिस तरह के नस्ला टावर का फैसला हुआ कि एक इमारत से पूरे कराची की तमाम इमारतों के ऊपर ये परेशानी आई है, इसी से मिलते जुलता ये केस है कि हमारा पुलिस के साथ कोई मैटर नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड के साथ कोई मसला नहीं है, ना किराए का मसला है न किसी लेन देन का मसला है। ये तो एक बादशाही ऑर्डर कोर्ट से निकला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी हम सजा भुगत रहे हैं। और इस वक्त हम आईनी अदालत में मौजूद हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो पुलिस ने हमें देखा जाए तो एक तरह जबरदस्ती बंद कराया हुआ है। जब हम ऑलरेडी कोर्ट में हैं तो हमारी दुकान बंद करने का क्या खिलाफ करेंगे? अपील में गए हुए हम, हमारे वकील भी हैं, उस वक्त जो है कोर्ट में केस लड़ रहे। फारूक एच नाइक हमारे वकील है जो कि हैदराबाद वालों ने इनको मुकर्रर किया हुआ है और वो समात है जो अगस्त के अंदर समात मौजूद है। तो हमारा यहाँ मुतालबा ये है कि हमें जब तक कोर्ट का जो फैसला ना है तब तक हमें कारोबार तो करने दिया जाए। जब अपील में मौजूद है तो हमारा कारोबार क्यों बंद कराए? हमारा आइंदा का लाया अमल ये है कि इस वक्त हम पूरा मन तरीके से हर तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, कोई अथॉरिटी हमसे आके मिले, वो हमारे मसाइल को हल करें। अगर ये नहीं करते हैं तो बसुदर दिगर हमें जो है एहतियात की तरफ जाना पड़ेगा और वही हो सकता है भूख हड़ताल की तरफ जाना पड़े, क्योंकि लोग इस वक्त सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं है। हमारी लेबर भी जो है अब फाका कशी पर आ चुकी है और ये घरों में चूल्हा जलना बंद हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारी लेबर के अलावा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मजदूर तबका है, गाड़ी वाले हैं, उनके भी चूल्हे जलना बंद हो चुके हैं और तमाम तरफ से यही आवाजें आ रही हैं। अगर ये सिलसिला रहा तो खुदा न खास्ता लोग खुदकुशी पर न होता रहे। लिहाजा मेरी आप तमाम हजरात से यही अपील है और ये हमदर्दाना अपील है और तमाम मीडिया के तवज्जुह से तमाम
सोशल मीडिया के दोस्तों की तरफ से हमारी मौजूदा सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि बराह मेहरबानी हमारे मसले को हल किया जाए, जो कि हम जायज़ हैं। हम किसी नाजायज़ तरीके से नहीं बैठे, बाकायदा इन दुकानों को पैसे देकर उस वक्त हासिल किया और बिल्डर के जरिए हासिल किया गया। तमाम एग्रीमेंट और तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इस किस्म की कमी कोताही करती हो। और इसके बावजूद हम अभी तक किराया भी देते रहे हैं, एडवांस किराया देते हैं पुलिस को, जिससे पुलिस के शोधा के लिए फंड जमा होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी आवाज़ कहीं भी नहीं सुनी जा रही और हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रैली भी निकाली, लेकिन किसी भी इदारे ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया और अभी तक सिंध गवर्नमेंट का भी कोई ताउन नजर नहीं आ रहा। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे और जो खाली पेट होता है उसको पता है आपको कि वो सब कुछ कर सकता है। तो खुदारा मेरी अपील है कि जो लोगों को इस हद तक मजबूर न किया जाए कि लोग खुदकुशी पर आए, फाकाकशी करें, भूख हड़ताल करें या ऐसा एहतजाज करें जो मुल्क की सलामती के खिलाफ हो। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम ताजिर लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं। हम सियासत नहीं करते, न सियासत हमें आती है, न सियासत करना चाहते हैं। हमारे कारोबार को खोलने की इजाज़त दी जाए और हमें कारोबार करना दिया जाए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और अदलिया के हर फैसले का एहतराम करेंगे। जो भी अदलिया का फैसला होगा हम उसको बिल्कुल मानेंगे, लेकिन उस वक्त तक के लिए हमें हमारे कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। अब हमें इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि मजबूरन अगर ये फौरी तौर के ऊपर ये मामला हल ना हुआ, हमारी दुकानें न खोली गई, तो हम मजबूरन मैं सबसे पहले ऐलान करता हूँ कि भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे। अगर जान देनी पड़ी तो हम 50,000 खानदानों को बचाने के लिए अपनी जान भी देंगे। खुदारा हमारे को इतना मजबूर न किया जाए कि हम रोडों के ऊपर आ जाएं और इंडिया की तरह हम भी रोडों के ऊपर आके इस तरह का सिलसिला शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि आवाम को, रोड के लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने रोड भी खुले रखे और एहतजाज कर रहे हैं। खुदा रसूल के वास्ते हमारे कारोबार को फौरी तौर के ऊपर खोला जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिन निकल जाए और अपनी जानें देने पे आ जाएं। अभी आप बिलीव कीजिएगा, ऐसी बुरी हालत है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे, हम दुकानदार हैं, हमारे पास 4 मुलाजिम हैं, हम उनको पैसे देने के लिए परेशान हैं। हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है, कोई मिलने, सुनने, पूछने तक के लिए नहीं आ रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मैं आज ऐलान करता हूं कि भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठेंगे हम 1-2 दिन के अंदर और हम रोडों के ऊपर भी आएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आप हमारे रोडों पे आने के बाद हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो खुदारा फिर बेकार है, फिर सुनना सुनाने वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर मामला जंग और जदल पे आएगा। तो मेहरबानी करके हम तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते गरीबों की रोटी को बचाया जाए और इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम, मेरा नाम नवाबुद्दीन भट्टी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान छोटी गिट्टी हूँ। जनाब, आप लोगों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और हर छोटी बड़ी जो भी प्रोग्राम होता है उसमें आप हमारा साथ देते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके इल्म में है हर चीज़, मेरे जनरल सेक्रेटरी रेहान भाई ने सब कुछ बता दिया है कि ये केस है क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद की सारी तंजीमें एक साथ हैं और कभी भी हम कोई कॉल देंगे तो इंशाल्लाह वो सब शटर डाउन भी करेंगे और हमारे साथ हर तरह का ताउन करने की तैयार है। हमारे साथ जो हो रहा है, जबकि पीयूष पार्टी का ये नारा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, आज हमारे पास जो हाल किया हुआ है वो नारा जो है वो बिल्कुल मनफी है। तो खुदारा हमारी मुख्तसर सी मैं बात करूँगा, हमारी गुजारिश है हुक्काम बाला से कि खुदारा ये सूबाई मामला है, इसको आप फौरी तौर पर हल करें ताकि हमारे जो दुकानदार हैं फाका कशी से बच सकें। मेहरबानी। हैदराबाद शहर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, हम ताजिर लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हम जो टैक्स देते हैं हैदराबाद से वो 110 अरब हम टैक्स देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे को सुने, हमें समझें, हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम कौन हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं। ये जो पाकिस्तान है इसमें जो फौज है हमारी है, हुकूमत हमारी है, सिंध हुकूमत हमारी है, ये तमाम लोग हमारे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि भाईजान कि हमसे रब्ता करें, हमें जो बेरोजगारी हो रही है, जो लोग हमारे लोग परेशान हैं उसको परेशान दूर किया जाए। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, हमारे नायब सदर ने, सब ने आपको तमाम तफसीलात बता दी, उस तफसीलात में मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हुक्काम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि ये मसला ओवरनाइट हल हो सकता है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करने की देर है। हम अपने चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा ये एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इन सब जो 16 डिस्ट्रिक्ट के 1600 दुकानदार हैं, 350 फ्लैट हैं, इन सबको बचाया जाए। ये तकरीबन 5 लाख लोग बनते हैं, 5 लाख लोग। आप देखें ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं,
इस सिंध के लोग हैं। आप जो सिंध के हमारे वज़ीर आला हैं, आप कौन हैं? आप फादर ऑफ वो हैं अपने सिंध के, हमारे वो अपने सूबे के। तो आप भी ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा काम? खुदारा हमारी बात को सुना जाए, हमारे को समझा किया जाए और हमें एक नोशन के जरिए हमें इस मुश्किल से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया।